राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ का कैर गांव, यहाँ इतिहास लिखा गया सुनहरे अक्षरों पर। कैर गांव के ग्राम देवता जाकेद मंदिर में यहाँ पहले महिलाओं ने पूजा अर्चना की, साथ ही ग्राम के लोगों ने यहाँ हवन किया। हवन भी महाशिवरात्रि पर, और इतिहास रचा गया यहाँ नंदी के नाम पर। जी हाँ, आपने सही सुना है, नंदी, जो भगवान शिव जी महाराज के वाहनक हैं। इस नंदी को यहाँ ग्राम के लोगों ने जमकर पूजा अर्चना की। उनको यहाँ पहले हवन किया, फिर उसके बाद उनको याद किया, क्योंकि कहते हैं किसान का हमदर्द, किसान का राइट लेफ्ट हाथ वो था नंदी। जब किसान अपने खेतों में हल जोता करते थे तो नंदी महाराज उनका साथ भरपूर दिया करते थे। इतना ही नहीं, उनकी मेहनत पूरा परिवार बैठकर खाता था। और आज वैज्ञानिक युग में नंदी को भुला दिया गया, और अब यहाँ वैज्ञानिक युग में ट्रैक्टर, ट्रॉली, अनेक साधनों के साथ किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। लेकिन नजफगढ़ के कैर गांव में फिर से यहाँ इतिहास लिखा गया सुनहरे अक्षरों पर। महाशिवरात्रि के दिन नंदी महाराज को गंगा जल से अभिषेक किया गया, उनको नहलाया गया, क्योंकि कहते हैं शिव जी महाराज पर जल चढ़ता है तो नंदी महाराज पर भी जल चढ़ाया जाता है। इसीलिए यहाँ नंदी महाराज जीवित पर यहाँ के लोगों ने गंगा जल पर अभिषेक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और याद किया अपने पुराने जमानों को, याद किया अपने पूर्वजों के हम सफ़र को। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए किसानों का हमदर्द भी रहा है नंदी महाराज, इसीलिए किसान उनको हमेशा याद करते हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर नंदी महाराज के इस शुभ अवसर पर, महाशिवरात्रि पर यहाँ भजन गाए। कैर गांव के निवासी अजीत सहरावत ने ये सुनहरा अवसर प्राप्त किया है, और ये इतिहास लिख दिया है कि नजफगढ़ के कैर गांव में नंदी महाराज पर महाशिवरात्रि के मौके पर जल अभिषेक किया गया। अजीत सहरावत का कहना है कि गांव में ही नहीं, नजफगढ़ के हर गांव में नंदी महाराज की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि किसानों का हमदर्द नंदी महाराज रहा है। इसीलिए यहाँ मंदिरों में जो शिव जी महाराज विराजमान है, वहाँ नंदी महाराज भी विराजमान रहते हैं। लेकिन जीवित की पूजा अर्चना जरूरी है, इसीलिए यहाँ कैर गांव के हर उम्र के लोगों ने नंदी महाराज के आगे नमस्तक किया, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि नंदी महाराज जीवित है और उनके पूर्वजों के हमदर्द हैं। इसीलिए नंदी महाराज की कैर गांव में महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की गई। लगा दे, 2-3 बार लगा दे।
जी अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं कैरगांव का रहने वाला हूँ। आज महाशिवरात्रि है, गांव ने क्या कदम उठाया है? ये हमारे गांव का ग्राम देवता है। समस्त ग्रामवासी यहाँ पे आते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेके आए हैं और नंदी महाराज की पूजा की, यहाँ पे इनको जलाभिषेक किया हुआ है। ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है जो नंदी को पहले गाय को पहले हम यहाँ पे गौ माता की पूजा करते थे, ये पहली बार हुआ है कि नंदी महाराज को जलाभिषेक किया और इनकी पूजा की। ऐसा आसपास के किसी गांव में नहीं हुआ, इस गांव से शुरुआत हुई है, पहली बार हमने किया है। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया नंदी महाराज को जलाभिषेक? देखिए हमारे सनातन धर्म के अंदर नंदी महाराज की बहुत मान्यता है, ये शिव जी के वाहन हैं। शिव जी महाराज के साथ इनकी भी पूजा की जाती है और हमें कि ये अपने धर्म के प्रति या लोगों को जागरूक करने के प्रति इस चीज़ को एक बढ़ावा देना चाहते हैं कि नंदी महाराज की भी पूजा की जाए, क्योंकि ये हमारे शुरू से पूजनीय रहे हैं। हमारे खेतों में इन्होंने कमा कमा के मेहनत करके हम लोगों को खिलाया है, गौ माता ने हमें दूध पिलाया है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। मैं सभी से ये कहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पूजा की जाए। जो खेतों में जो हल चलाते थे, इनका बहुत बड़ा कार्य होता है। इन्होंने अपना पसीना बहा के हमारे पूर्वजों के साथ और हमें पाला पोसा, हमें क्या किसानों के साथ मिलकर इन्होंने सभी को पाला है, तो इनकी तो पूजा होनी चाहिए। जी अपना नाम बता दीजिए। नाम अजीत सिंह सहरावत। अजीत जी क्या कहेंगे, आज जल अभिषेक है, महाशिवरात्रि है और गांव में क्या अनोखी पहल की गई है? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कैरगांव के अंदर से एक पहल शुरू की गई है कि महाशिवरात्रि पर साक्षात नंदी महाराज जी का जो हरिद्वार से जल लाया जाता है उससे जलाभिषेक किया जाए। और यही हम सबको कहना चाहेंगे कि प्रत्येक गांव के अंदर ये पहल शुरू होनी चाहिए कि शिवरात्रि पर साक्षात नंदी महाराज जी का जलाभिषेक किया जाए, क्योंकि नीलकंठ पे भी महादेव के मंदिर पे भी भोले बाबा से पहले नंदी महाराज पे जल चढ़ता है, उसके बाद ही वहाँ भोले बाबा पे हम जल चढ़ाते हैं। तो यही प्रथा हम चाहेंगे कि हर गाँव के अंदर शुरू की जाए, जिससे नंदी महाराज की रक्षा हो सके और लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए। मंदिर में नंदी महाराज तो विराजमान है, लेकिन अगर पशु के रूप में नंदी का इस तरीके से पूजा होना, जल अभिषेक करना, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत में देशवासियों को? पूरे भारत में हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आजकल ये हत्याएं होती रही इतनी नंदी महाराज की, उसकी महाराज की सबकी हत्या हो रही है, हम इनको साक्षात भगवान के रूप में पूजते हैं। और आज इतने बड़े कत्ल खाने चल रहे हैं, वो रहा है नंदी महाराज कैसे रोडों पे पन्नियाँ घूम रहे हैं, वो रहा है। इनको गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, यही मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि साक्षात नंदी महाराज जी का भी जलाभिषेक किया जाए और इनकी बहुत अच्छे से सेवा की जाए। इससे नंदी से किसानों का क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है?
किसानों से तो नंदी महाराज जी का बहुत पुराना रिश्ता है। पहले जो सारी खेती होती थी, सब सारी परंपराएं, सबसे पहले नंदी महाराज की ही पूजा की जाती थी और उनके द्वारा ही खेती और सामान का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन आज जैसे ट्रैक्टर आ गया, युग बदल गया, तो नंदी महाराज की इतनी कदर नहीं रही, जिसके कारण आज वो बहुत ही कष्ट में है। आज हम ये कहें तो नंदी महाराज और गौ माता आज के दिन बहुत बड़े कष्ट में है। और अगर हम ऐसी परंपराएं शुरू करेंगे तो उससे हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ावा दिला सकते हैं। तो आज क्या किया कैरगांव में? आज कैरगांव में हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से साक्षात नंदी महाराज जी का जलाभिषेक किया गया है। क्या कहेंगे आज क्या गांव में कैरगांव ने क्या शुरुआत करी? ये शुरुआत हुई है जी, हम हरिद्वार से गंगा जल लेके आए हैं और इस जीवित नंदी के ऊपर चढ़ाया है। ये शुरुआत हमारे गांव में पहली बार हुई है। ये क्या शुरुआत हुई है? ये नंदी को जल चढ़ाया जो, अच्छा, हाँ, साक्षात जीवित नंदी को जो जल चढ़ाया है। पहले कहाँ चढ़ाते थे? पहला शिवलिंग पर चढ़ाते थे, हाँ, आज नंदी पर चढ़ाया है। ये पहली बार हुआ है ऐसे। पहली बार देखा आपने? हाँ, पहली बार देखा है जी। क्या कहेंगे? हमने तो बहुत अच्छा लगा ये काम, होना भी चाहिए ये काम मंदिर के अंदर कि भाई ये नंदी पे हम जल चढ़ावे, फिर घोड़े पर चढ़ावे, ये तो कार्रवाई होनी चाहिए है। और इतना हुआ है भाई, तो जो बहान ये सारी शुरुआत करेंगे। पहली बार चढ़ाया आपने? पहली बार चढ़ाया। ये शुरुआत हर गांव में होनी चाहिए। हाँ, बस शुरुआत पहले सबके गाँव में होनी चाहिए। या नंदी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, पहले उस पर चढ़ावा थे घोड़े पे। हाँ हाँ, इसकी पूजा करनी चाहिए बस बस। हाँ, आज नंदी पर जल चढ़ा, कावड़ लाए। हाँ, और हमने कहा आई बार ऐसा ही होना चाहिए हमारे गांव में। हाँ। क्या कहेंगे? मैं तो क्या कहूँगी। आज क्या गांव में क्या हो रहा है? आज नया काम हुआ है, सारे काम में होना चाहिए ये काम। नंदी पे जल चढ़ा है, तिलक हुआ है, ये सारे काम में होना चाहिए। महाशिवरात्रि पे तो हर साल होता है। हाँ, हर साल होता है। ये नंदी बात जय हुआ है, यो अरी बार इस साल होना चाहिए ये काम। हाँ, अरी क्या तिलक होना चाहिए, अरी की सेवा पानी खूब 1 महीने तक करनी चाहिए। क्या संबंध है नंदी का? अरे ये दुनिया ने ऐसा का सब, हाँ, सारे काम करेंगे। हाँ, और चले करता पहला ये नंदी तो हर चढ़ाई करते थे, जब भी तो नाच पैदा हुए करता है, चलाता था हर इंसान किसान चलाए करते थे, नंदी को जोड़े करते, जब भी तो नाच पैदा होता है। इसके कारण शायद हिंदुस्तान में ये होना चाहिए। हम तो ये चाह। आप कितने सालों बाद लगता है कि किसान से तो नंदी दूर हो गया और आज फिर गांव के लोगों ने इसको पूजा? बहुत साल हो गए ये, मतलब नंदी को दूर हुए। ये ट्रैक्टर से काम होता है, ये भी शुरुआत हुई है। तो मैं तो ये कहूँगी ये होना भी चाहिए। शुरुआत हुई से। बता दीजिए कहाँ से? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं कैर गांव का रहने वाला हूँ जी। आज क्या अनोखा परंपरा? पिछली बार मैंने देखा था कि गौ माता को जो है हरिद्वार से मिला के लाए थे और फिर यहाँ पूजा अर्चना की गई थी। भाई ये मैं अपने अजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये नई नई जो अपने मतलब ये सनातन धर्म के लिए जो अपनी परंपराएं, जो पुरानी परंपराएं थी, वो आज विकसित हो रही हैं। आज क्या किया? आज ये नंदी को जल चढ़ाया जा रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और ये भी हमारे गांव में कैर से नई शुरुआत है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरीके से? मैं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं, आप तो सीधा सीधा जीवित को पूज रहे हैं, उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो आज के टाइम में जो अजीत भाई ने शुरुआत की है ना, ये घर घर, हर गांव हर मंदिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे शिवरात्रि का जल अभिषेक हो, नंदी धाम जीवित अपना हमारा ये राष्ट्र पशु घोषित हो और इसकी पूजा हो। मेरा मानना यही है कि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको ये सनातन धर्म की शिक्षा मिले। क्या अब ये कैर गांव से शुरुआत होगी तो अगली बार क्या मैसेज आएगा? मैसेज वही जाएगा जो जैसे हमारी गौ माता जो पहले हरिद्वार से जल लेके आई थी और वो अजीत भाई ने जो नई शुरुआत की थी, अब ये नंदी को जो जल चढ़ाने की, जीवित नंदी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरुआत की है, वो वही शुरुआत है। और सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म की जय हो। किसानों का नाता है नंदी का?
किसानों सबसे पहले तो इन्होंने ही हमें उपजाने के लिए प्रेरित किया था। किसान का तो ये मतलब किसान का राइट हैंड है, किसान के साथ चलने वाला नंदी है। हमारे साथ, हमारी खेती में, हमारी परंपरा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत सहरा होता है। प्रशांत जी, आज आपने नंदी की पूजा की है महाशिवरात्रि पे, क्या विचार आया और किस तरीके से पूजा की? ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है अजीत जी की तरफ से, जो इन्होंने यहाँ पे नंदी को लेकर आए साक्षात महाशिवरात्रि पे, और इनका गंगा से जल अभिषेक किया गया। ये बड़ी एक अच्छी प्रथा शुरू की जा रही है गांव से, अगर भाई नंदी की पूजा हो यहाँ पे लाके। और जो आज देखने को मिला सबसे ज़्यादा बच्चों में काफ़ी खुशी थी इसको देख के, बच्चे बहुत खुश थे इसको। पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, कहना है कि आजकल गाँव में भी पशु ख़त्म हो गए हैं, या तो डेयरी से आ रहा है या फिर वही जो थैली के प्रोडक्ट आ रहे हैं वही चल रहे हैं। कम घरों में पशु रखे जाते हैं, लेकिन आज जैसे इनको देखा तो बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि हमने पहली बार इतने पास से ये इतना बड़ा नंदी देखा, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। नंदी महाराज भी पूरे आनंदित है, किसी को कुछ नहीं बोला, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहे साथ में, बहुत अच्छा लगा गाँव को भी। नंदी का क्या लगाव है किसान के साथ? हाँ जी, नंदी का क्या लगाव है किसान के साथ? नंदी का तो सबसे बड़ा वो है, नंदी का ही सबसे ज़्यादा लगाव है किसान का, और नंदी का तो एक वो है, हम सफ़र हैं एक दूसरे के, जो खेती को, ज़मीन को उपजाते हैं, खेती करते हैं हर चीज़ में। लेकिन आजकल क्या है, ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई हैं, मशीनरी आ गई हैं। नंदी किसके वाहन है? हाँ जी, नंदी किसके वाहन है? नंदी जी तो शिव जी महाराज जी के वाहन है, और आज उन्हीं के ही वार पे महाशिवरात्रि पे इनका यहाँ पे जल अभिषेक किया गया, बड़ी खुशी की बात है।